हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं मरुधरा स्टडी। पिछली क्लास के अंदर हमने माउंटबेटन योजना पढ़ी थी और जिसके अंदर हमने पढ़ा था माउंटबेटन योजना ने संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 निर्धारित की थी। कितनी की थी? 324 निर्धारित की थी। फिर याद रखना ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? ब्रिटिश प्रांत से थे, याद रखना 235 सदस्य थे। और याद रखना देशी रियासत देशी रियासत यहाँ से कितने थे? 89 सदस्य थे। कितने थे? 89 सदस्य थे। फिर याद हमने पढ़ा था कि 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन के बाद में यह सदस्य संख्या कितनी रह जाती है? याद रखना 299 रह जाती है। 299, जिनमें से ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? ब्रिटिश प्रांत से याद रखना 235 और देशी रियासत से कितने थे? 70 सदस्य रह जाते हैं। ब्रिटिश प्रांत से 235 नहीं 229 थे। कितने थे? 229 थे। आज हम बात करते हैं संविधान सभा का अंतिम लास्ट पड़ाव है, तो कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारा भारत का संविधान जब पूर्ण हो चुका था तो इसकी अंतिम बैठक होती है। कब होती है अंतिम बैठक? 24 जनवरी को होती है। कब होती है? याद रखना 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। इसके अंदर 3 शर्तें रखी जाती है। क्या रखी जाती है? 3 शर्तें। कौन कौन सी 3 शर्तें? याद रखना 3 शर्त, जिनमें से पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाएगा। क्या थी? याद रखना राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान होगा, भारत का राष्ट्रीय गीत होगा, और याद रखना तीसरी शर्त क्या थी? जन गण मन, इसको भारत का राष्ट्रीय गान मनाया जाएगा। अब हम इनके एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। याद रखना वंदे मातरम को किसने लिखा था? इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। याद रखना इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मंथनी की थी। किसने की थी? आनंद मंथनी। परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में पूछ लिया था कि आनंद मंथन में कौन सी भाषा की रचना? याद रखना आनंद मंथन को किस भाषा में लिखा गया था? तो ये बंगाली भाषा का ग्रंथ है। बंगाली भाषा का ग्रंथ है। फिर क्या आता है? वंदे मातरम को याद रखना 1896 के अंदर कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया।
वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके अंदर समय याद रखना कितना लगता है, समय 65 सेकंड का लगता है। कितना लगता है? 65 सेकंड। अब बात करते हैं जन गण मन की। जन गण मन की बात कर लेते हैं। जन गण मन याद रखना, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर। और वह भी किस में की थी? गीतांजलि में की थी। किस में की थी? गीतांजलि में की थी। याद रखना 1919 के अंदर, 1919 के अंदर इसको याद रखना, 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया। इंडिया के नाम से प्रकाशित किया था। याद रखना 1911 के अंदर, यहां लिख देता हूं, 1911 के अंदर इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। 1911 के अंदर कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आप नोट लगाकर एक बात लिख सकते हैं। रविंद्रनाथ थे ना, रविंद्रनाथ, ये एकमात्र ऐसे सदस्य है जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की थी। तो लिख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की, जिनमें से एक तो अपना भारत था और दूसरा कौन सा था? बांग्लादेश। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टेल्ड by the assembly the constitution is stalled by the assembly भी फर्स्ट प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर ने रखा जिसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार
किया गया। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टेल्ड बाय द असेंबली। दी फर्स्ट प्रस्ताव भीमराव अम्बेडकर ने रखा था, जिसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर दिया गया था। याद रखना, हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। कब लागू होता है? 26 जनवरी 1949 को हमारा भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, यानी कि हम पूर्णतः गणतंत्र दिवस मनाया था पहली बार। पूर्ण रूप से लागू हुआ था इसी दिन, याद रखना। इसलिए इस दिन पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया। याद रखना, गणतंत्र से क्या तात्पर्य? गणतंत्र से तात्पर्य है कि हमारे प्रधान का निर्वाचन, यहाँ प्रधान शब्द है वो राष्ट्रपति के लिए कहा गया है, यानी कि हमारे प्रधान का निर्वाचन। भारत पहली बार गणतंत्र कब होता है? 26 जनवरी 1950 को भारत पहली बार गणतंत्र होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। इस आगे हम बात करते हैं, याद रखना, संविधान सभा के अंदर। याद रखना, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। याद रखना, हमारा संविधान है जो एक दिन की रणनीति नहीं है, इसके अंदर कई वर्ष बीत चुके थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान लिखने में लगा था। इससे पहले भी संविधान के कई प्रयास किए गए थे, जैसे 1857 की क्रांति है और बहुत सी क्रांतियां, जैसे महात्मा गांधी ने कई आंदोलन चलाए थे। तो हम कह नहीं सकते कि संविधान है जो सिर्फ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन नहीं है। ये तो संविधान लिखने में लगा था टाइम, संविधान निर्माण में टाइम लगा। संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। याद रखना, इसके अंदर खर्च कितना का है? खर्च। और याद रखना, बैठक और कितने स्तर थे? याद रखना, संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए आते हैं। 64 लाख रुपए इसके खर्च आता है लगभग। और बैठक याद रखना, 166 बैठक थी, यानी कि 165 प्लस में एक जो अंतिम बैठक होती है। और स्तर कितने थे? 12। भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसके बाद हम जिक्र करते हैं, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो हमें बता सकते हैं, या फिर कमेंट में बता सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर आपको डिटेल से समझा दिया जाएगा। सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम और ब्रिटिश संविधान का नहीं है। गणतंत्र से तात्पर्य बता दूं। याद रखना, भारतीय संविधान पर प्रभाव। याद रखना, संविधान पर प्रभाव। तो हम लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान था जो हमारा भारत का संविधान, इस पर सर्वाधिक किसका प्रभाव रहता है? ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटिश संविधान का रहता है। और याद रखना, भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम को याद रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं इसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? ये बिना ब्रेक का इंजन है।
भारत शासन अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू बिना ब्रेक का इंजन और दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। घोषणा पत्र कहा था क्योंकि हमारे जो भारत का संविधान है इसके अंदर सर्वाधिक पद या फिर सर्वाधिक पदाधिकारी और भारत शासन अधिनियम या फिर कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। इसका हम आगे जिक्र करेंगे। आज हम संविधान सभा का टॉपिक क्लियर कर लिया है। अगर आप ये इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा था। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और नए स्ट्रेटेजी के साथ कोई नया टॉपिक लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।